हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोडर 2.0। तो इस वीडियो में हम लोग numpy लाइब्रेरी को थोड़ा और एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, उसके अलग अलग टाइप्स जो numpy लाइब्रेरी में आते हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो एरेज जो है, ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एरे को हम लोग यूज़ करते हैं numpy लाइब्रेरी में। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग एरे को अलग अलग साइज देखेंगे। ठीक है, उसका अलग अलग शेप देखेंगे बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एरे हम लोग क्रिएट कर देंगे। इसका शॉर्ट हम लोग इनिशियल जो नाम है वो हमने यहाँ पे दे दिया FA इज इक्वल टू NP.array। ठीक है, ये अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो यहाँ पे आप जंप ना ही करें क्योंकि टोटली रिलेटेड कंटेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एरे हमने फर्स्ट एरे यहाँ पे रन कर लिया। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको शेप देंगे। ठीक है, शेप मतलब ये जो एरे है इसको हम लोग डायमेंशंस चेंज करेंगे। ठीक है, वो कैसे यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग रोज़ और कॉलम के हिसाब से जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे FA रन करेंगे। देखो, तो इसने क्या किया, जो 2 डायमेंशनल एरे हमने बनाया था उसको 4 कॉलम्स में, सॉरी 4 रोज़ में और 2 कॉलम्स में ऐसा उसने बना दिया। ठीक है, एरे को। तो ये आप ऐसे अलग अलग टाइप्स के आप उसको डिमेंशंस दे सकते हो। और ये आपका जो डेटा है, ठीक है, मतलब कुछ भी डेटा और डेटा साइंस, जैसे आप किसी भी डेटा पे वर्क कर रहे हो तो उस डेटा को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप ये ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। तो अभी हमने यहाँ पे 8,1 देखा, तो 8,1 को भी इसने आराम से 8 रोज़ और एक ही कॉलम में इसने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो ये था एकदम बेसिक एरेस पे। अभी हम लोग आगे जाएंगे। आगे इसमें क्या आते हैं, स्टैक्स। ठीक है, तो बेसिकली स्टैक होता क्या है। ठीक है, स्टैक वैसे आपको मैं बता देता हूँ, स्टैक 3 कैटेगरीज में यहाँ पे कैटेगराइज होता है। सबसे पहला जो स्टैक है वो है हॉरिजॉन्टल स्टैक, यानी कि H स्टैक। ठीक है, तो सेकंड जो टाइप होता है वो होता है वर्टिकल स्टैक। ठीक है, वर्टिकल स्टैक उसको हम लोग बोलेंगे V स्टैक। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड होता है वो होता है कॉलम स्टैक। ठीक है, इसको हम लोग C स्टैक नहीं बोलेंगे, इसको कॉलम अंडरस्कोर स्टैक बोलेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं स्टैक्स पर। ठीक है, स्टैक बेसिकली होता क्या है, हर एक एरे को अगर आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको टर्न करना हो या कन्वर्ट करना हो तो आप उसको उस डायरेक्शन का स्टैक यूज़ करके कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे लेंगे V स्टैक। ठीक है, V स्टैक हम लोग कैसे करेंगे, जो भी हमने एरे क्रिएट किया है या हम लोग एरे क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे डॉट V स्टैक करके उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, अभी यहाँ पे सेकेंड एरे हम लोग SA के नाम से हम लोग करेंगे और इज इक्वल टू हम लोग NP.array जैसे हमने पहले किया था। और यहाँ पे हम लोग एक एरे बना देंगे 1 2 3 4 और इसको हम लोग एक काम करते हैं, थर्ड एरे भी हम लोग बना देंगे। ठीक है, NP.array और इसको हम लोग करेंगे 5 6 7 8। ठीक है, 5 6 7 8 कर देंगे। ठीक है, अभी हम इन दोनों एरेस को लेकर एक स्टैक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो स्टैक कैसा रहेगा, सबसे हम पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट स्टैक देखेंगे जो कि है V स्टैक। ठीक है, V स्टैक हमने देखा था ऊपर, तो अभी हम लोग यहाँ पे V स्टैक देखेंगे NP.V स्टैक। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला था NP.V स्टैक। ठीक है, और V स्टैक आपको कौन से एरे का करना है, आपने 2 एरे क्रिएट किए हैं SA और TA, तो आप यहाँ पे लिख दोगे SA, TA। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको रन कर देंगे। तो देखो इसने वर्टिकल स्टैक, देखो वर्टिकली ये इसने कर दिया। अब ये आप बोलोगे कि यहाँ पे ये वर्टिकल कैसे हुआ। ठीक है, तो अगर आप अभी हॉरिजॉन्टल देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग SA और TA कर देंगे, तो इसको रन कर देंगे। तो देखो इसने क्या किया, हॉरिजॉन्टल सारे नंबर्स को एक ही एरे में करके हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले कर दिया। अब आपको समझ में आया होगा कि वर्टिकल इसने कैसे किया। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे थर्ड वाला देखेंगे कॉलम स्टैक। ठीक है, कॉलम स्टैक ये कैसे रहेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा बट थोड़ा डिफरेंस रहेगा। देखते हैं SA और TA। ठीक है, SA और TA। ठीक है, इसको रन करेंगे तो देखो इसने क्या किया, पहले एरे को कॉलम 1 में ऐड किया
और दूसरे एरे को कॉलम 2 में इसने ऐड किया, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इतना डिफरेंस नहीं था, बट आपको इसको थोड़ा सा समझ लेना है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे थर्ड टॉपिक देखेंगे, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ठीक है। इंटरसेक्शन आपको नाम से क्या पता चल गया होगा। इंटरसेक्शन मतलब दो चीज़ें जिसमें कुछ कॉमन है, मतलब वो दोनों चीज़ें उस वैल्यू से इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंटरसेक्शन यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एरे बनाएंगे और उन दोनों एरेज में कुछ चीज़ें कॉमन रखेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे एफ एफ ए इज इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे और एन पी डॉट एरे, ठीक है, अगेन। और इसमें हम लोग कुछ नंबर्स डालेंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पे एस एस ए हम लोग सेकेंड एरे, ठीक है। तो इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे हम लोग कर देंगे और यहाँ पे हम लोग उसके आगे के नंबर्स डालेंगे, ठीक है। जैसे कि 5 6 7 8 9, ठीक है, 5 6 7 8 9, ठीक है। अभी ये आपकी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए मैं बता रहा हूँ कि दो चीज़ें इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर दो चीज़ें इंटरसेक्शन नहीं हुई तो ये इंटरसेक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। ये सीधा एरर बता देगा कि इसमें दो चीज़ें इंटरसेक्ट हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्ट 1D यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये 1D का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ वन डायमेंशनल एरे, ठीक है, वन डायमेंशनल एरे, FFA और SSA, ठीक है। तो देखो इसने डिस्प्ले कर दिया एरे 5 6 7, मतलब बेसिकली इसने किया क्या, दो एरे में कुछ तो कॉमन चीज़ें देखी, ठीक है। तो वो दो कॉमन चीज़ें क्या है वो इसने अलग एरे में डिस्प्ले कर दिया 5 6 7, ठीक है। तो अभी हम लोग इसी का हम लोग डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस बेसिकली होता क्या है, ठीक है। डिफरेंस अगर आप इंटरसेक्शन के नंबर्स निकाल के जो नंबर्स रिमेनिंग होते हैं, ठीक है, एक तो राइट साइड में और एक तो लेफ्ट साइड में, वो नंबर्स आप अलग अलग डिस्प्ले कर सकते हो। वो कैसे, यहाँ पे दिखाता हूँ। तो एन पी डॉट सेट डिफरेंस 1D, इसने एफ एफ ए और एस एस ए का देखा, तो इसने क्या डिस्प्ले किया 1 2 3 4, मतलब इसने सबसे पहले लेफ्ट साइड वाले नंबर्स को डिस्प्ले किया। फिर अगर आप इसमें एस एस ए और एफ एफ ए मतलब सेकेंड एरे और फर्स्ट एरे का किया, तो इसने क्या डिस्प्ले किया 8 और 9, मतलब एक जो इंटरसेक्शन के वैल्यूज़ अगर आपको अलग अलग डिस्प्ले करने हैं तो आप क्या यूज़ करोगे, डिफरेंस 1D, ठीक है, सेट डिफरेंस 1D। तो ये था हमारा एक बेसिक्स डिफरेंस और इंटरसेक्शन पे, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट समरी देखेंगे कि हमने वीडियो में क्या देखा। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंटरसेक्ट 1D देखा। इंटरसेक्ट 1D में हमने क्या देखा, इंटरसेक्शन दो वैल्यूज़ के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे सेट डिफरेंस 1D, सेट डिफरेंस 1D में हमने क्या देखा, इंटरसेक्शन के नंबर्स छोड़ के हमने जो रिमेनिंग नंबर्स है वो कैसे देखना है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो उसका हमने जो पैरामीटर्स है वो आपको सेट करना है वैसे, देखा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेट डिफरेंस 1D 1 और 2 1,2, तो मैंने क्या देखा, फर्स्ट एरे में इंटरसेक्शन के वैल्यूज़ को छोड़कर क्या वैल्यूज़ है, तो उसने वो वैल्यूज़ दिखा दी, ठीक है। और फिर हम लोग इन्हें यहाँ पे क्या देखा, स्टैक्स देखे। बेसिकली स्टैक्स क्या होता है, वर्टिकल स्टैक, हॉरिजॉन्टल स्टैक। तो बेसिकली दो एरेस को मिला के वो कन्वर्ट करता है किस में, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉलम फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मेनली ध्यान देना है इस पे। तो ये था हमारा एक बेसिक्स कि हम लोग कैसे यहाँ पे अलग अलग टर्म्स जो numpy लाइब्रेरी के होते हैं वो हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस करो अपने पीसी पे, और बने रहने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है।